हेलो, हाय गाइस, आई एम पराग। मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी रुड़की से किया था। तो जब मैं 10वीं में था आपकी तरह, तो भाई हमारी स्टेट मेरिट आई थी यार। तो हम ये इसलिए बता रहे हैं कि भैया हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, समझे? तो बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ो, खेलो मैथ्स के साथ। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 पे आओ। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ठीक है, ये यार हम दोबारा से ही करते हैं। तो फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो ठीक है यार, निकालो भाई। क्या करना है? कुछ नहीं करना है इसमें भैया। देखो, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन आप निकालोगे। कैसे निकालोगे? आपके पास इक्वेशंस आ जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू निकालो 0 0 करके, दोनों के लिए प्लॉट कर दो ग्राफ। और प्लॉट करके कई बार तो होगा यही सोल्यूशन मिल जाएगा, नहीं तो आप जो ये पॉइंट आएगा उसको ग्राफिकली निकाल लेना और हो गया आपका सोल्यूशन। ठीक है, तो ठीक है, ये तो बात, मतलब देखो क्या होगा। ऐसा है, लीनियर इक्वेशंस के बाद आप क्या कर सकते हो ना। लीनियर इक्वेशंस बनाई आपने, ठीक है। नहीं, यहाँ पे तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। पर आपने लीनियर इक्वेशंस बनाई, उसके बाद क्या? उसके बाद आप कोऑर्डिनेट्स लिख दोगे। कोऑर्डिनेट्स लिख दोगे जैसे मैंने बताया उस तरीके से। उसके बाद आप ग्राफ्स बना दो, और ग्राफ्स बना के कई बार तो पॉइंट आपको यहीं पे मिल जाएगा, या लाइंस काटेंगी ही नहीं। पर जब काटेंगी तो ग्राफिकली निकाल के आप उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो बहुत कम बार आपको एक्चुअली में मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, पर जहाँ पे करनी पड़ेगी वहां पे करना। ठीक है, तो ये मैं अच्छे से समझा चुका हूँ आपको एग्जाम्पल्स में। तो आई डोंट वांट टू रिपीट इट अगेन एंड बोर यू। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट लीनियर इक्वेशंस लिखेंगे, उसके बाद उनका सोल्यूशन आप निकालोगे खुद से। ठीक है। 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls, let's say number of girls is x, is 4, they're more than the number of boys, तो y, so x plus y हमें दे रखा है, टोटल 10 बच्चे थे तो 10, और x is 4 plus y, ये भी है। दो इक्वेशन है, फटाफट से सॉल्व कर लेना ग्राफिकली। ठीक है, वो आप जानते हो कैसे लिखना है। 5 pencils and 7 pens together cost, ये दोनों अलग अलग इक्वेशन है बेटा जी, 1 2। ठीक है, अब कैसे बनाओगे यार? मेरे को थोड़ा सा क्या है, आप पे डाउट रहता है ऐसे करके बनाना है। इसको 0 लिखो ये निकालो, इसको 0 लिखो ये निकालो। ठीक है। 5 pencils and 7 pens together cost 50 रुपीज। तो यहाँ पे क्या है यार, इसको मान लो इसकी कॉस्ट x है, इसकी कॉस्ट y है, तो 5x plus 7y हमारा 50 है, एंड देन 7x plus 5y हमारा 46 है। बस, और क्या, दोनों को सॉल्व कर लेना, हो जाएगा आपका सवाल। ठीक है, चलो अगले पे बढ़ते हैं। On comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, whether the lines representing following pairs of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। तो इसको सिंपल है भाई, intersect at a point का हमने क्या पढ़ा था कॉन्सेप्ट, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। पैरेलल में क्या होता है, फटाफट कमेंट्स में लिखो जिसको आता है, नॉट इक्वल टू c1 by c2। कोइंसिडेंट का क्या होता है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। इसी के साथ अगले क्वेश्चन का भी देख लो आप कॉन्सेप्ट कि भाई कंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट है मेरा। ठीक है, ये कंसिस्टेंट है। तो जब इस तरीके से पूछेगा तो ये पर्टिकुलर केस में पर्टिकुलर आंसर मिलेंगे, और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछेगा तो ये कंसिस्टेंट में बोलूंगा, ये कंसिस्टेंट बोलूंगा, एंड दिस विल बी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट काम आएगा, वहां रिपीट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो, ये सवाल मैं आपको बताऊंगा, इसमें भी आपको ये बताऊंगा, बाकी आपको खुद से बनाने हैं। ठीक है, ओके, तो करो फटाफट। देखो क्या आएगा, a1 by a2 मेरा है 5 by 7, b1 by b2 है -4/6। दोनों बराबर नहीं है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, लिखना है आपको a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 सो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट दैट यू कैन डू
आई नो माई स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। अगला सवाल, 6x माइनस 3y प्लस 10 2x, तो ये होगा भाई देखो 6/2 a1 बाई a2, b1 बाई b2 क्या हो गया -3/-1, तो दिस इज 3, दिस इज 3, and c1 by c2 is 10/9, so this means a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। कौन सा केस होता है कमेंट्स में बताओ फटाफट। दिस इज पैरेलल, ठीक है, लिख सकते हो आप ये अच्छे से। सो दिस क्वेश्चन इज डन फ्रॉम माय साइड, सेकंड पार्ट यू डू बाय योरसेल्फ। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इन रेशोज के हिसाब से हमको बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। बताते हैं साहब, तो देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लिखो भाई a1 बाई a2 क्या हो गया इस सवाल में 3/2, b1 बाई b2 क्या हो गया 2/-3, तो इक्वल नहीं है, मतलब इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट करेंगी इसका मतलब क्या होता है बताओ फटाफट, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। पहला सवाल हमारा बन गया जी, ठीक है। दूसरे सवाल पे आ जाते हैं, इसको लिखो जी, तो a1 बाई a2 इज व्हाट 3/2 into 9, b1 बाई b2 इज व्हाट 5/3 into -10, तो ये नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो एनीवेज ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो अगेन दिस इज कंसिस्टेंट, ठीक है। आई होप दिस इज अगेन ऑल्सो क्लियर। हम आते हैं लास्ट सवाल पे, यहाँ पे देखो 4/3 into 2, दिस इज a1 बाई a2, b1 बाई b2 इज 2/3, c1 by c2 is 8/12, so this is also 2/3, this is also 2/3, तो सब 2/3 है, मतलब इक्वल है, इक्वल होते हैं तो कोइंसिडेंट होती है, मतलब कंसिस्टेंट है। अगेन दिस इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, रेशियो पे वैल्यू लिखो, उसका वो जो एक फॉर्मूला बनता है वो लिखो कि क्या हो रहा है, तो बता दो कि इसलिए कंसिस्टेंट, इसलिए इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है इसलिए कंसिस्टेंट है, बस और क्या है। और मेरे को पता है आप लोग काफ़ी स्मार्ट हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट है, ये बहुत लल्लू लाल चीज़ें हैं, तो आप चुटकियों में कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following pairs of linear equations are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। तो ये सवाल आपको खुद से करना है, ठीक है। हाँ, मैं हिंट दे देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या है ना, आप क्या कीजिएगा, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 निकालना पहले। तो फिर कुछ केस में इक्वेशंस क्या होगी, अगर इनकंसिस्टेंट है तो आप सीधे सीधे नो सोल्यूशन बोल सकते हो, वहां पे कोई ग्राफ व्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। एक केस आएगा जहाँ पे कंसिस्टेंट होगी और कोइंसिडेंट होगी, तो वहां पे भी आप इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस बोल सकते हो, कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंट और इंटरसेक्टिंग जो होगी वहां पे आप ग्राफ बना के उसका पॉइंट निकालना बस, ठीक है। हाँ, बस इसमें यही है, ये सवाल आप खुद से बनाएंगे, बस आपको करना क्या है, रेशोज आप लेंगे, अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो छोड़ दो, कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट होगा तो इनफाइनाइटली मैनी बोल के छोड़ दो, कंसिस्टेंट है ना इंटरसेक्टिंग होगा उस केस में आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको हिंट दे दिया, बाकी ये सवाल आप खुद से बनाओ। अब ऐसे सवाल मैं आपको नहीं बनवाऊंगा, ये बहुत लल्लू लाल सवाल है, बहुत बड़ा मैंने आपको हिंट दे दिया है, इसके बाद आपको 100% ये सवाल बनाना चाहिए। अगर आप नहीं बना पाएंगे तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगेगा, तो प्लीज ध्यान से बनाइए इस सवाल को, ठीक है। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप वो ज्वाइन करिए, वहां पे मैं डाउट सेशंस ओपन करूंगा, वहां आप पूछ लेना, ठीक है। हम्म, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। सो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, इफ दिस इज माय रेक्टेंगल, if this is my rectangle with length L, breadth B, so what is its perimeter? If this is my rectangle with length L, breadth B, what is its perimeter? फटाफट कमेंट्स में बताइए, ये L है तो अपोजिट भी L होगी, वो अंडरस्टूड है, फटाफट
कमेंट्स में बताइए कि इसका पैरामीटर क्या होगा। मेरे को उम्मीद है कि यार आप लोग इंटेलिजेंट हो, बता दोगे मेरे को, निराश मत करना प्लीज। तो इसका पैरामीटर होगा साहब 2 टाइम्स ऑफ L+B, ठीक है। हाँ, जिन्होंने करेक्ट बताया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं बताया भाई मेहनत करो मेहनत, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स बेसिक चीजें तो क्लियर रखो अपनी। तो क्या है भाई, पैरामीटर हमें पता है 2 टाइम्स ऑफ L+B। अब यहाँ पे क्या बोला है, हाफ द पैरामीटर मतलब P/2, मतलब L+B, ये हमारा कितना है 36। तो पहली इक्वेशन हो गई L+B = 36, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हो गई L = 4+B। क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना, सॉल्व कर लेना है। क्या इसमें भाई, कुछ नहीं करना। LB लोगे, पहली इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स लोगे, दूसरी इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स लोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे, हो जाएगा काम। चलो मैं कर देता हूँ ये वाला आपके लिए। इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम कर रहे हैं। तो L अगर मेरा 0 है तो B 36 है, B अगर 0 है तो L 36 है, ठीक है। और L = 4+B, तो B अगर 0 है तो L 4 है, L अगर 0 है, L अगर 0 है तो मेरा B जो है -4 है, राइट। L अगर 0 है तो B 36 है, L 36 है, B 0 है, L 4 है तो B 0 है, B L 0 है तो B -4 है, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हो गई। अब इसको आप प्लॉट करके एग्जैक्ट पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको ये यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है। तो थोड़ी मेहनत करोगे निकल जाएगा सवाल बढ़िया से। अच्छे से ग्राफ पेपर लेना प्रॉपर। दो का स्केल भी ज्यादा हो जाएगा, 4 के स्केल पे, हाँ, चार को एक पॉइंट मानना, 4 के स्केल पे लेके बढ़िया लाइन प्लॉट करना, आपको मस्त आंसर मिल जाएगा इसका। और जैसे ही आंसर मिल गया तो आप एल बी ले लिया, तो एल बी तो डायमेंशन है ग्राउंड की, ठीक है। ओके, ठीक है साहब, ये भी मैंने काफी ज्यादा समझाया आपको। ये एक्सरसाइज ऐसी है कि अगर एग्जांपल्स मैंने एक बार समझा दिए ना, उसके बाद फट फट बननी चाहिए आपसे खुद से, मेरे ऊपर डिपेंडेंसी होनी नहीं चाहिए आपकी। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines। ये अच्छा सवाल है। अब देखो 2x + 3y - 8 = 0, ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन हम कह देते हैं लेट्स से ax + by, बेटर इसको कहते हैं a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन है। अब मुझे, अब यहाँ पे आप है ना इनकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, बस आपको रेशो का ध्यान रखना है। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन जो हम लिखेंगे हमने बोला ये है, ठीक है। लेट फर्स्ट इक्वेशन इज दिस एंड लेट द अनदर इक्वेशन बी दिस, ठीक है। अब हमें क्या देखना है ना कि भैया इंटरसेक्टिंग है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है इसका मतलब है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं भाई। तो आपने 2x + 3y लिया, a2 को कुछ भी मान लो आप, लेट्स से a2 इज 3, a2 इज 3, तो a2 is 3, so 3x plus b2, so a1/a2 that is 2/3, तो 3 by something, so that should not be, if it has to come 2/3 then, हालांकि यहाँ पे आना ही मुश्किल होगा 2/3, पर ऐसा होना चाहिए कि 2/3 ना आ पाए, तो 4 लिख दो। तो क्या इट इज 2/3 नहीं है, तो बस 3x + 4y + c2 you can put any value + 9 = 0, that is my equation। कुछ भी बना सकते हो आप, कुछ नहीं करना है भैया, मस्त आपको पहला इक्वेशन लिखा हुआ है, दूसरा इक्वेशन बोलो ये है, फिर आप रेशो बोलो कि हम लेट अस चूज वैल्यूज। लिखोगे कैसे इसको कि फर्स्ट इक्वेशन बी दिस, लेट फर्स्ट इक्वेशन इज दिस, लेट द सेकंड इक्वेशन बी दिस, देन लेट अस चूज द वैल्यूज ऑफ a2 b2 c2 सच दैट दिस हैपेंस। एंड देन फिर आप वो आप अपने मन में कर सकते हो कि यार ये 3 मैंने ले ली, फिर आप लिख सकते हो कि मैंने a2 का 3 लिया, तो B2 का क्या हो सकता है, B2 का 4 हो सकता है। ये आप ये वाली चीज आप मन में कर सकते हो और लिख सकते हो बढ़िया से। मेन आपको ये लिखना है कि यार
पहली इक्वेशन तो है, दूसरी ये हो गई, इस तरीके से चूज करते हैं, फिर आप बोलोगे पहला ये दूसरा ये हो गया, बस ये मन में करो ये वाला। ठीक है, बड़ा क्लियर है। मतलब ये लिखने वाली चीज में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि यार लिखे क्या, तो इसलिए मैंने ये लिखने वाली चीज पे फोकस किया है थोड़ा सा कि क्या लिखोगे। कॉन्सेप्ट तो यही है, दोनों इक्वेशंस लिखी, ये देखा, ये मन में किया, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसी कई इक्वेशंस हो सकती है, जिसका जो मन करे वैसे लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। और लिखना कैसे है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो बिंदास है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं अब अपन। अरे यार इरेजर तो बड़ा करो भाई, छोटे से इरेजर से कैसे काम चलेगा, है कि नहीं। इरेजर तो बड़ा ही चाहिए। सेकंड करो, पैरेलल लाइंस। पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए साहब, a1 by a2 should be equal to b1 by b2 should not be equal to c1 by c2। तो ठीक है, a2 को आप मान लो, let a2 be 3, so a2 be 3, तो 2 by 3 is equal to 3 by b2, तो b2 की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली, let a2 is 3, तो फिर b2 की वैल्यू कितनी आ गई, b2 is 9 by 2, b2 is 9 by 2। ओके, एंड c2 कैन बी एनीथिंग, क्योंकि उस वो तो इक्वल करना ही नहीं है ना हमें, तो c2 ले लो 4। ठीक है, मतलब एनीथिंग नहीं, मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से लेना है। ठीक है, हाँ, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, a2 is 3x plus b2 comes 9 by 2y, फिर राइट इज 9 by 2y, तो एक बार चेक कर लो, 2 by 3, 3 by 9 by 2 by 3 हो गया, ये भी 9 by 2y हो गया, प्लस C2 इस टाइप से लेना है कि इक्वल ना हो, तो -8/4, तो माइनस है तो इधर पॉजिटिव लोगे, वो इक्वल होना ही नहीं है, कुछ भी ले लो, +4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी अगली इक्वेशन हो गई साहब, सेकंड केस में। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड केस में क्या होना है, थर्ड केस में होना है, ये जो चीज है ये इक्वल हो जानी है। ठीक है, तो इक्वल के लिए तो बड़ा सिंपल इजी पीजी जाएगा। a2 को हमने 3 ले लिया, सो दिस इज 3x प्लस a2 इज, इफ a2 इज 3 तो 2 by 3। इसको थोड़ा, इसको मैं आपको सीक्वेंस में लिख के बता देता हूँ, ताकि आपको कोई भी डाउट्स रहे होंगे ना, पहले बोलना मैंने उस पे, तो क्लियर हो जाएंगे। तो लेट a2 इज 3, इफ a2 इज 3, इफ a2 इज 3, तो फिर हम बोलेंगे कि भाई 2 by 3 is equal to 3 by b2, so b2 is 9 by 2। ठीक है, एंड C2 निकालना है, तो क्या होगा भाई, C2 हमारा होगा a1 by a2, that is 2 by 3 is equal to c1 by c2, that is c1 by, इसको थोड़ा ऐसे लिखो, इसको ऐसे नहीं लिखोगे आप ना, कंफ्यूज हो जाओगे। c1 by c2, तो ये हो गया पहला पॉइंट, फिर आप ये लिखो, तो a1 by a2 is what, 2 by 3 is equal to c1 is -8 by c2, so हमारा c2 आ गया -24/2 -12। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, 3x plus 9/2y -12 is equal to 0। और अगर आप इसको और बेहतर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 6x plus 9y -24 is equal to 0। ये मत पूछना अब ये कैसे आया है, ठीक है, खुद से दिमाग लगा के करो, फिर भी किसी को डाउट है कमेंट्स में पूछना, मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके, सो ये हमारा हो गया, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस। हो गए ना, तीनों सवाल हो गए, अगले लास्ट सवाल पे चलते हैं एक्सरसाइज पे, और इसका दी एंड करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस, एक्स एक्सिस एंड शेड ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन। तो कुछ नहीं है, चलो ये मैं आपको, मतलब एग्जैक्टनेस से तो नहीं कर पाऊंगा मैं इसको, क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है मेरे पास, पर हम कोशिश करते हैं जैसे भी कर सकते हैं। इसमें लिखो भाई x माइनस वाई प्लस 1 0 है, तो यहाँ पे लिखिए भाई एक्स वाई, तो x, इफ x इज 0, तो इसको हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 1, सॉरी, y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो x इज 0 तो y इज 1, y इज 0 देन x इज माइनस 1। ठीक है, ओके, और
3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको हमें लिखना है तो xy लिखते हैं भाई। x मेरा है अगर 0 तो y मेरा है 6, और अगर y मेरा है 0 तो x मेरा होगा 4। ठीक है, अब इसको हम प्लॉट करते हैं। लेट अस प्लॉट दिस। ठीक है, प्लॉट करते हैं इसको। हाँ, तो दिस इज x, दिस इज माई y। ठीक है, अब 0,6, 0,6, x इज 0, y इज 6, तो 0,6 हमारा ये हो गया से 0,6, और 4,0 से ये हो गया 4,0। ठीक है, तो दिस इज माई वन लाइन। ठीक है, दूसरी लाइन जो पहली वाली लाइन है इसको देखते हैं। 0,1, ओके, एंड दिस इज -1,0, तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब सवाल क्या पूछा है हमसे? सवाल पूछा है डिटरमाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो हमारी अब यहाँ पे क्या है, दिस इज माय एक्स एक्सिस, राइट, और लाइंस हमारी ये हो गई। तो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के वर्टेक्स पूछे हैं, तो एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया। ये आप जब ग्राफ में प्लॉट करोगे तो ये कोऑर्डिनेट आपको ग्राफिकली मिल जाएगा। ये मिल गया और इसको शेड कर दो, बस दैट्स इट। ठीक है, तो ये सवाल आपने करना कैसे है, मतलब अच्छे से दोनों इक्वेशंस लिखी है, दोनों के पॉइंट्स लिख लिए, लाइंस प्लॉट कर ली। लाइंस प्लॉट कर ली तो ट्राइंगल मिल गया, शेड कर दिया। ये कोऑर्डिनेट ग्राफिकली आप जैसे ग्राफ में देखोगे कि क्या है, ये ग्राफिकली वैल्यू मिल जाएगी। दैट्स इट, दैट्स द सोल्यूशन। यही करना है हमें, और है क्या इसमें। ठीक है, सो आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर। अब हम अगला वीडियो में मिलेंगे, फिर हम अलजेब्रिक मेथड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला है, आप उसे ज्वाइन करिए। और जल्द ही हम डाउट सेशंस ओपन करेंगे, तो वहाँ पे हम स्पेशली एक वीडियो में मिलेंगे और डाउट्स क्लियर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।